दोस्तों, इस वक्त हमारे समक्ष है पूर्व नगर सेवक श्री मंसूर खान, प्रभाग क्रमांक 3 के नगर सेवक रह चुके हैं आप। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोरोना पीक पर था, जब काफ़ी लोग परेशान थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसे वक्त जो प्रभाग में किस तरह का सेवा भाव कार्य ने आपने किया है, आपके नेतृत्व में हुआ है, उस बारे में। कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने जो काम किया वो एक सराहनीय है। और हमारे नागपुर जिले के पालक मंत्री आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब के सहयोग से जो हमने यहाँ पर काम किया है कोरोना काल में, वो ऐसी स्थिति हमारे सामने आई है कि कई लोग जो बीमार होते थे और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाते थे, तो उनके ही परिवार के कुछ ऐसे लोग होते थे जो उसको हाथ लगाने से डरते थे। ऐसी कंडीशन में हमने और हमारे लोगों ने उनको कब्रिस्तान और शमशान तक पहुंचाया और किसी तरीके का हमने उन लोगों से परहेज नहीं किया, इसलिए कि ये मानव सेवा है और हमारा काम मानव सेवा करना है। नागरिकों की यह भी शिकायत रही है प्रभाग क्रमांक 3 में कि यहाँ पर अपूर्ण विकास हुआ है, विकास की निधि नहीं आई है, उसके वजह से काफ़ी जो कार्य है विकास के रुक चुके हुए हैं, कार्यादेश भी निकला हुआ नहीं है। उस बारे में किस तरह का आपका आकलन है, हमें बताइए। नहीं, देखिए क्या है, आज 15-20 साल से महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है और मैं 2007 में नगर सेवक बना था, 2012 तक मैं नगर सेवक रहा। और उस पीरियड में हमारे आज जो पालक मंत्री है आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब, उस पीरियड में भी वो मिनिस्टर थे और हमने अपने रिजिम में हमारे प्रभाग में किसी तरीके से कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी और जो विकास के काम थे वो भरपूर काम किए हम लोगों ने। महानगर पालिका के सहयोग नहीं करते हुए भी हमें हमारे पालक मंत्री जी ने हमें सहयोग किया और उनके फंड से हम लोगों ने इस एरिया का विकास किया है। और उसके बाद में जब वो इलेक्शन हार गए थे, वो जो 5 साल जो हमारे गुजरे हैं वो बड़े तकलीफदेह गुजरे हैं, इसलिए कि किसी भी तरीके का एमएलए फंड इस क्षेत्र में नहीं आया और ना ही हमने देखा। अभी हमारे पालक मंत्री जी जो हैं वो हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं और उनके ही माध्यम से हम अपने एरिया में विकास काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमीद नगर मुस्लिम कब्रिस्तान जो है वहां पर उन्होंने 20 लाख रुपए का फंड दिया और वो फंड से आज कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। आप को मैं बता दूं कि ये इस एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और यहाँ पर जो विकास के काम हैं, 4 नगर सेवक हैं, उसमें 3 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं, लेकिन दिखता ही नहीं कि नगर सेवक यहाँ पर एरिया में रहते हैं या घूमते हैं या कोई विकास का काम करते हैं। हमारे पालक मंत्री जी का सहयोग है, उनके सहयोग से हम नगर सेवक अभी नहीं रहते हुए भी एरिया का विकास करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 1981-82 में ये एरिया डेवलप हुआ। 1981-82 के बाद में जो यहाँ पर विकास हुआ था तो उस पीरियड में शिवर लाइन और वाटर लाइन, शिवर लाइन 4 इंची डाली गई थी यहाँ पर और पॉपुलेशन कम था तो चल जाता था, लेकिन आज यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वो जो 4 इंची लाइन है उसका शिवर लाइन का पानी सीपेज होता है, बाहर जाता है और वही पानी नलों में मिक्स होके यहाँ पर नल के द्वारा लोगों के घरों में आता है और उससे इस क्षेत्र में, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बीमारी और यानी बीमारी होती है, पीलिया होता है और क्या बोलते हैं अपना, कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे यहाँ की जनता त्रस्त होती है, ग्रस्त होती है उससे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो नगर सेवक हैं, ये चारों नगर सेवक एक भी नहीं दिखते यहाँ पर। बस यही बोलते हैं, उनका एक सवाल रहता है कि हम तुम्हारे वोटों से चुन के नहीं आए। यहाँ पानी देखिए जाके बस्तियों में, वार्डों में पीला पानी आता है, उसकी शिकायत कई बार महानगर पालिका को भी की गई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वाटर प्लांट डाला गया है, वो वाटर प्लांट की वजह से ये पीली नदी जो है इसमें पानी जमा होता है और पानी जमा होकर सड़ता है और उसकी दुर्गंध, उसके जो स्मेल जो फैलती है उससे कई लोग बीमार हो रहे हैं। इस चीज़ की भी शिकायत हम लोगों ने और हमारे अलावा और भी लोगों ने किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि और ये होने लगा कि दूसरे वाटर प्लांट की भी यहाँ पर तैयारी शुरू है। अगर ये ऐसे ही चलते रहा
तो ये समझ लीजिए कि इस एरिए में के जो आजू बाजू नाले के किनारे वाले या नदी के किनारे जो रहने वाले नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम ये नहीं चाहेंगे कि इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। और हम डिमांड करते हैं हमारे महानगर पालिका से और हमारे नेताओं से कि वो इन चीज़ों को यहाँ पर बंद करवाए, क्योंकि ये बस्ती है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। कई बार यहाँ पर उनकी पानी में गिरने से मौत भी हुई है, बुजुर्ग भी गिरे हैं, बच्चे भी गिरे हैं। तो हमारा यही कहना रहेगा कि ये जो वाटर प्लांट के लिए जो पानी यहाँ पर जमा किया जा रहा है उसे ना किया जाए, बल्कि इस वाटर प्लांट को और आगे लेके जाया जाए ताकि वो बस्ती से बाहर हो। मंसूर खान जी, आप क्या कहोगे कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जी, उसमें आपका कांग्रेस भी एक घटक दल है जी। तो ऐसे में देखा गया है कि ये जो प्रभाग का जो विकास है, आप नगर सेवक न रहते हुए भी थोड़ा बहुत प्रभाग का विकास कर रहे हैं, कई समस्या उनको आपने पालक मंत्री तक पहुंचाया और काफी हद तक वो उसमें आपको सक्सेस भी मिला, सफलता भी मिली। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी कि किस तरह प्रभाग में बदलाव होना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी तो हमेशा ये रही है विकास। हम ये चाहते हैं, हमारा जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 6 साल पहले जो कांग्रेस विकास कर रही थी उत्तर नागपुर में, उस पीरियड में जो शहर से लोग इस उत्तर नागपुर में नहीं आते थे, रिक्शे वाले डरते थे आने के लिए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन नितिन राउत जी के आने के बाद में ये उत्तर नागपुर नहीं बल्कि उत्तम नागपुर हो गया। और जो 5 साल का जो गैप मिला, उस गैप में जो विकास के काम थे वो रुके। लेकिन अभी हमें फिर भरोसा है हमारे पालक मंत्री जी पे कि जो विकास के काम रुके हुए हैं, जो बाकी हैं, जैसा रोड है, शिवर लाइन है, वाटर लाइन है और व्यायामशाला है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, हमें उम्मीद है और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं और उसके अधिकारियों को बुला के उसका सर्वे भी करवाए हैं। उसकी जानकारी हमने उनको दिए हैं कि ये चीज़ हमारे एरिया में होना चाहिए। प्रभाग वासियों को न्याय दिलाने के लिए आगे चलकर 2022 में जब महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस समय आप लोगों की किस तरह की तैयारियां होंगी, उस बारे में बताइए। लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक नगर सेवक जो चुन के आता है तो उसका कर्तव्य होता है कि वो हर समुदाय के लोगों को न्याय दिलाए और उनके साथ में न्याय करके ही काम करे। तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम ये नहीं बोलते किसी को कभी कि हम तुम्हारे ऑटो से चुन के नहीं आए। जब एक नगर सेवक जनता चुन लेती है तो उस नगर सेवक का कर्तव्य होता है कि वो सबका सम्मान भी करे और वो अपने क्षेत्र का उन लोगों का काम भी करे, उनकी शिकायतों को भी सुने। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो चीज़ों से वंचित है हमारा एरिया, उन चीज़ों को यहाँ पर लाके लोगों को देने के लिए और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। जैसा कि देखा गया कि आप पूर्व नगर सेवक रहने के बावजूद भी आपके प्रभाग का दौरा सतत शुरू है, ऐसे में लोगों को काफ़ी आशा है आपसे, कई उम्मीदें हैं। तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए आगे चलकर आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रभाग के लिए, उस बारे में बताइए। प्रभाग के लिए ऐसा है, मैंने आपको अभी कहा कि एक नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है कि जब उसे जनता चुन लेती है तो उसकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो सबका पूरे एरिया का विकास करे। हमारा ये काम रहेगा कि जो चीज़ें हमारे क्षेत्र में नहीं हैं, जिन चीज़ों की हमारे क्षेत्र में ज़रूरत है, हमारे प्रभाग में ज़रूरत है, उन चीज़ों के विकास के लिए हम प्रयास करेंगे और आज भी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है अगर हम नगर सेवक रहें या ना रहें, लेकिन हम अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं और सेवक मानते हुए ठीक है हमारे नेता हैं, हम उनके माध्यम से अपने एरिया का विकास करेंगे। और जो लोग जिन चीज़ों से हमारा एरिया वंचित है हम उसे लाएंगे बिल्कुल।